अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैन, अरब न्यूज टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज आपको बहुत ही अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि भारत का एक इलाका भारत से जुदा हो गया। अब वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है और इसकी मंजूरी भारत सरकार ने भी दे दी। नाजरीन, इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, अब वो इलाका पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। ये इलाका कौन सा है और पाकिस्तान के साथ कब तक मिल जाएगा, इन तमाम तर न्यूज की डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले इस जबरदस्त न्यूज पर एक लाइक तो जरूर बनता है और पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और ISI के गुमनाम हीरोज के लिए कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए और अरब न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। 13 और 28 अप्रैल को बड़ी पेशरफ्त होगी। पंजाब का इलाका गुरदासपुर भारत से अलग हो गया है। गुरदासपुर का इलाका डेरा बाबा गुरु नानक आजाद कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। पाक भारत कशीदगी के दौरान सिखों ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। सिखों की पाकिस्तान के साथ ये कोऑपरेशन थी कि सिखों ने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान पर एक भी फायर नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर फायर करना बाबा गुरु नानक पर फायर करने के बराबर है। और दूसरी तरफ जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग थे पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ तैनात थे, उनको उधर से हटा दिया गया है। और सुनने में ये भी आया है कि मोदी सरकार ने आर्मी में मौजूद सिखों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, मींस फर्क करवा दिया है। लेकिन सिखों ने पाकिस्तान की सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पाकिस्तान की फेवर में नारे भी लगाते रहे हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि मोदी सरकार ने आखिरकार इनके सामने घुटने टेक दिए। बड़ी पेशरफ्त होगी जो कि 13 अप्रैल और 28 अप्रैल की 2 तारीखें दी गई हैं। इन तारीखों को भारत का वफद या तो पाकिस्तान आएगा या फिर पाकिस्तान का वफद भारत जाएगा। मुज़ाकरात किए जाएंगे और तमाम तर सिचुएशन के सेटल होने के भी चांस हैं। भारत अपना एक इलाका आजाद करने वाला है। मोदी सरकार इस पर राजी भी हो चुकी है। वो इलाका पंजाब की डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का इलाका है, जिसको डेरा बाबा नानक के नाम से जाना जाता है, जिसको गुरदासपुर राहदारी के लिए 0 पॉइंट मुकर्रर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि गुरदासपुर का इलाका आजाद हो गया है। इस इलाके को डेरा बाबा गुरु नानक के नाम से जाना जाता है। डेरा बाबा गुरु नानक गुरदासपुर राहदारी के लिए आलमी सरहद तस्वर होगा। जराये ने बताया है कि भारतीय सरकार ने स्टेट ऑफ आर्ट पैसेंजर आर्टिकल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तैयारी की मंजूरी भी दे दी है। जराये के मुताबिक यह कॉम्प्लेक्स सिख यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात के लिए रास्ता होगा। इस टर्मिनल के करीब चेक पोस्ट भी कायम की जाएंगी। टर्मिनल और चेक पोस्ट की तमीर का आगाज कर दिया गया है। टर्मिनल के लिए 50 एकड़ जमीन मुख्तस कर दी गई है, जिस पर काम 2 मरहलों में होगा। जराये के मुताबिक पहले मरहले में 15 एकड़ जमीन पर मुकम्मल काम हो चुका है और टर्मिनल पर रोजाना की बुनियाद पर 5000 सिख यात्री काम कर रहे हैं। कस्टम और दीगर इमिग्रेशन सहूलियात मुयसर होंगी। जराये के मुताबिक कम्प्लेक्स पर 190 करोड़ भारतीय रुपए लागत आएगी, जबकि दूसरे मरहले में सिख यात्रियों को हॉस्पिटल में रहायशों की सहूलत भी मुयसर होगी। वादे रहे कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के लिए एक बार फिर कोशिश करते हुए भारत को मुज़ाकरात के लिए 2 तारीखें दी हैं, जिनमें 13 अप्रैल और 28 अप्रैल की तारीखें हैं। जराये ने कहा है कि भारत की जानब से इस बार जवाब मुस्बत आएगा। 13 मार्च को पाकिस्तानी वफद दौरा कर सकता है और 28 मार्च को भारतीय वफद पाकिस्तान आएगा। नाज़रीन गिरामी, सिखों ने मोदी सरकार को इतना ज्यादा जलील किया है कि आखिरकार मोदी सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिए और गुरदासपुर का इलाका 0 पॉइंट डिक्लेयर किया गया है, जिसका मतलब है वो आजाद हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।